हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगरेटिव वर्क के बारे में। मैं आपको बताऊंगा फिगरेटिव वर्क के बारे में पहले कुछ टिप्स, और बाद में हम करेंगे किसी रेफरेंस से, और जो कि टेक्निक को समझते हैं पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी रेफरेंस को कैच करते हैं हम। सबसे पहले इमेजिनरी आप काम कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस बताता हूँ। जैसे फिगर का पहले जेस्चर बनाना है, आपको किसी रेफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कोशिश करके देखो, और इस तरीके से पहले फेस बनाना है। उसके बाद एक स्टिक फिगर ट्राई करना है। किसी भी एंगल में आप रख सकते हैं। जैसे मैं कोई ये एंगल ले लेता हूँ, ये हैंड यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद ये शोल्डर ऊपर को रख सकते हैं, बाजू नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके हेड के ऊपर भी सर रख सकते हैं। आपको सोचना है कि आप किस डायरेक्शन में इसको बनाना चाह रहे हैं। जैसे ये शोल्डर ऊपर है हल्का सा, तो ये इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेस्चर बनाना है टॉर्सो का। इस तरीके से एक आकार बना लेते हैं। उसके बाद ये लोअर पॉइंट का हो गया, और सिंपल लेग्स को इस तरीके से ट्राई करना है। बहुत इसकी डिटेल नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क नहीं करना, और इसकी शेप भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप ये देखो कि ये फिगर का जो बैलेंस है वो सही तरीके से हो रहा है, और इसका जो हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ये सही तरीके से बन रही है। एक जो बेसिक सा एक शेप है वो बन के आ रहा है। तो तब आपको एक आइडिया हो जाता है कि फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी डिटेल आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद कोई और एंगल ले लो फेस का। जैसे आप कोई भी पोज़ ले लो, साइड पोज़ ले लो, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ मैं टॉर्सो के साथ लेग्स कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है। जब भी आप कोई स्केच बनाते हैं तो अलग एंगल चूज़ करो, ताकि फेस की भी साथ साथ डायरेक्शन बदलती रहे और प्रैक्टिस होती रहे। उसके बाद टॉर्सो है, टॉर्सो अगर साइड पे करेंगे इस तरीके से, यही जेस्चर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा बैक साइड आ जाते हैं इस तरीके से, और पैर यहाँ से शो करना है। एक पैर आगे कर देते हैं। ये जो टॉर्सो है, यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि लेग्स किस डायरेक्शन में जॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं और कैसे ये मूव करते हैं। और उसके बाद ये हैंड है, ये इस तरीके से बना सकते हैं, आगे की तरफ कर सकते हैं। जैसे आपका शोल्डर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। तो ये देखो अभी टॉर्सो के साथ हैंड्स और लेग्स जो हैं ये जुड़ गए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जॉइंट पे बहुत प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से किस तरीके से इसको साथ में रखना है। तो ये एक सिंपल सा पोज इस तरीके से बना सकते हैं। कोई और पोजेस ट्राई करो इसमें, और जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि टॉर्सो से हैंड कैसे निकलते हैं, शोल्डर कैसे बनते हैं, और लेग का जॉइंट है वो किस तरीके से बनता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है, थोड़ा सा हम अपनी तरफ कर लेते हैं टॉर्सो को, क्योंकि थोड़ा सा ये साइड था। अब थोड़ा सा इसका एंगल घुमाते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट जो होती है वो प्रैक्टिस ही होती है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके चारों तरफ से हम अगर ड्राइंग बनाते हैं तो 3D फॉर्म बननी स्टार्ट हो जाती है। तो टॉर्सो को कुछ इस तरीके से रखते हैं, और इतना ही बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये टॉर्सो है। टॉर्सो की जॉइंट जो है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, पैरों को आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है। शोल्डर को भी आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में अगर आगे की तरफ बना रहे हैं और इस तरफ बनाएंगे, तो ये भी यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इस तरीके से। कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इमेजिनरी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है। आपने सोचना है इसकी लेंथ के बारे में कि लेंथ कितनी बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो टॉर्सो जैसे ये वाला पॉइंट बनता है। उसके बाद टॉर्सो का ये लोअर पॉइंट हम ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर बॉक्स भी बना सकते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने बॉक्स बना के भी बताया आपको। तो ये देखो अभी बिल्कुल इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ मैं, और ऐसे शोल्डर हैं अभी जैसे, और नेक थोड़ी सी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे फेस नहीं बना रहा हूँ मैं, सिर्फ यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जुड़ेंगे शोल्डर, और आगे ये लेग्स बन रही हैं। और यहाँ पे कोशिश करो सिलेंड्रिकल शेप से ऐसे, सिर्फ जॉइंट जॉइंट का आप ऐसे मूवमेंट बना सकते हैं, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में है, और ये सिलेंड्रिकल शेप इस डायरेक्शन में है। और फॉर शॉर्टनिंग में जो है चीज़ें, जैसे ये मैंने बनाई हुई हैं सारी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे बाजू दूसरी साइड जाएगी तो इस तरीके से, अगर अपनी वाली साइड आ रही है तो सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये है छोटी सी प्रैक्टिस जो आपने
रेफरेंस स्केच से पहले करनी है। अब आते हैं रेफरेंस के ऊपर। जैसे रैंडमली ये मैंने स्केच कुछ ढूंढे थे स्टडी के लिए, जैसे ये है, तो इसमें देखो ये निशान लगे हुए हैं, लाइनें दी गई हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, किस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि हमारी माइंड में रहती हैं ये चीज़ें। हर बार हम किसी सिलेंड्रिकल शेप को ड्रॉ करके नहीं बताते, हर बार हम यही चीज़ें ड्रॉ नहीं करते। वो एक सिंपल एनाटॉमी की नॉलेज होती है। अभी मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा हूँ पहले, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको कर्व करेंगे, ठीक है। पहले पूरी फिगर का एक जेस्चर बनाते हैं, आउटलाइन लेते हैं, तो एंगल वाइज इसको चूज़ करना है। जैसे आपके एंगल्स यहाँ पे मुड़ रहे हैं, जैसे बाजू कितनी यहाँ पे आ रही है, उसके बाद ये थाई जो है इसका वो फोरशॉर्टनिंग में पूरा, तो कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। और उसके बाद ये हल्की हल्की लाइनें जो आपको दिखाई दे रही हैं, स्ट्रेट लाइन में हल्का सा इसको जेस्चर करना है। उससे आइडिया हो जाता है, जैसे मैंने हर बार बताया, कि कितनी बड़ी फिगर या फिर कैसी बाजू और कितनी बड़ी बनेगी और कितनी इसकी लेंथ आएगी, ये सारी चीज़ें इसमें मैनेज हो जाती हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं इसको डबल करने की, ठीक है। जैसे ये एंगल है इसका, तो ये एंगल सारे बनाने हैं पहले। जैसे ये बाजू है यहाँ तक आ रही है, फिर यहाँ पे उसने हैंड रखा हुआ है, तो कोशिश करो कि जो हैंड्स है या फिर लेग्स है उसको इसी तरीके से बनाओ कि उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं, एक आउटलाइन फिक्स रखो। उसका साइज़ मैटर करता है वहाँ पे, ना कि उसकी डिटेलिंग। तो अभी देखो ये पूरा जेस्चर बन गया है, इसको हम बड़े आराम से अभी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये बाजू है, मैं इस तरीके से यहाँ पे टिक कर रहा हूँ पहले, बाद में उसको क्लियर कर रहा हूँ। तो लगभग 3-4 मिनट में, 5 मिनट में ये अच्छा स्केच बन जाएगा। थोड़ी सी हम शेडिंग करेंगे। और यहाँ पे देखो ये बाजू है, इसको बड़े आराम से ऐसे ड्रॉ करो। आपको जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं मैं आपको विजिबल करता हूँ, और साथ साथ मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल करूँगा। जैसे ये शोल्डर है, हल्का सा गोलाई में है, ठीक है। जैसे आपकी पहले स्ट्रेट लाइन है या फिर जेस्चर लाइन है, उसको धीरे धीरे आपने डिटेलिंग की तरफ जाना है, ना कि पहले ही आपने लाइन को देखा जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में लगा दी, और जो कर्व आ रहे हैं उसी लाइन को भी कर्व कर दिया। ऐसा नहीं होता। आपको पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है कि आपको सही तरीके का पता चल जाता है, सही मूवमेंट का पता चल जाता है, सही एंगल का पता चल जाता है। जैसे अभी देख रहे हैं हल्के हल्के ये स्ट्रोक्स मैं लगा रहा हूँ, वो एक फिगर क्लियर कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर हम ये मूवमेंट लेके आते, जहाँ पे मसल्स बन रहे हैं, जहाँ पे कर्व लाइन आ रही है, तो वैसे ही हम करते तो हो सकता था बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे प्रपोर्शन सही करने के लिए पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म को फॉलो करना है, उसके बाद हम ये डिटेल ऐड करते हैं। तो चाहे आप किसी आउटडोर में लैंडस्केप कर रहे हैं, या पोर्ट्रेट लाइव कर रहे हैं, या फिर कोई फिगरेटिव वर्क कर रहे हैं, या फिर एनी पेंटिंग, जो भी आपके माइंड में कुछ पेंटिंग्स चल रही हैं या आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल फॉर्म ही फॉलो करते हैं। हम बेसिक्स फॉर्म करते हैं पहले, उसके बाद हम धीरे धीरे भी डिटेलिंग में आते हैं। तो सपोज़ करो अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे होंगे, जैसे क्ले मॉडलिंग में तो सबसे पहले आप क्ले लगाते हैं, फिर उसका मोल्ड लेते हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर क्ले लगाते जाते हैं। ये इस तरीके से स्केच होता है, ठीक है। दूसरी स्केचिंग, जैसे मैंने पहले ब्लॉक कर लिया, उसको धीरे धीरे हम कार्व करते हैं। तो वो फॉर एग्जांपल एक स्टोन जैसे कार्व होता है। स्टोन का एक आपके पास एक ब्लॉक होता है, उसके ऊपर आप हल्की सी ड्राइंग बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हटाते हैं। जो फालतू पत्थर होता है उनको हटाना पड़ता है, तो फिर जो रियल फॉर्म है अंदर से वो निकल के आती है। आपको रेफरेंस से देख के ऑब्जर्वेशन लगानी होती है कि आप कितना कार्व करना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये स्केचिंग भी ऐसे ही है। स्केच को देख के पहले मैंने स्ट्रेट लाइन की, अब धीरे धीरे उसको कार्व कर रहे हैं, धीरे धीरे लाइनों में अंदर उसको कर्व दे रहे हैं, शेडिंग दे रहे हैं, डेप्थ दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक से ही शुरू होती हैं। आप सीधा स्केच नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी गलतियां जो होंगी वो प्रोपोर्शन में रहेंगी, या फिर आप डिटेलिंग में चले गए तो और ज़्यादा गलतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऑल ओवर स्केच को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर हम धीरे धीरे किसी अच्छे रिज़ल्ट के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये देखो हमें हल्की सी शेडिंग की है, तो बाकी के एरिया को भी हम कवर कर सकते हैं। जैसे ये बेसिक्स है, इसके जो मसल्स में हल्की हल्की फॉर्म बन रही है, या फिर इसके अराउंड कोई एरिया है, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक स्केच को कंप्लीट करने के लिए मेथड ज़रूरी है। तो ये थी आज की डेमो, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।